चलिए बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर के हमीदा की वाल्मीकि बस्ती में उधार न देने पर नशेड़ी युवकों ने पहले तो दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और फिर दुकानदार के परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में नशा इस कदर हावी हो गया है कि न सिर्फ युवकों को अपनी चपेट में ले रहा है बल्कि अपराध को भी बढ़ावा दे रहा है। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यमुनानगर में नशेड़ी युवकों ने उधार न मिलने पर दुकान पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ भी की। जब दुकानदार के परिवार वालों ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो परिवार पर भी हमला बोल दिया, जिसमें दुकानदार की बुजुर्ग मां सरोज की मौत हो गई। हमारे दुकान से सामान मांगा, हमारे दुकान से मेरे भतीजे से सामान मांगा है। उन्होंने मना कर दिया है कि मैं पापा ने मना किया, मैं क्यों उधार दूं। उस वजह से इन्होंने हमारा उन्होंने पता नहीं धक्का मुक्की भी दी है, मारा भी है, गले पे भी मारा है, छाती पे भी मारा है। उस वजह से वो गिर गई है वहीं पे, जब इसे बेहोश थी। पूरी रात भर ये हंगामा चलता रहा। एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार उन्होंने हमारे घर पे तोड़ फोड़ की है। हमारा सब कुछ तहस नहस कर डेथ घर पे ही होगी, जब भी घर पे होगी थी सुबह के टाइम, क्योंकि पूरी रात ये हंगामा रहा। उन्होंने माँ को पता नहीं क्या गुम चोट आई है। मृतक महिला के पीड़ित बेटे कुलदीप ने बताया कि उनके पड़ोस में राहुल नाम का युवक रहता है जो नशा करता है। पिछले 3 महीने से वो यहाँ परिवार के साथ रह रहा है। उसके दोस्त और राहुल स्मैक बेचते भी हैं और नशा भी करते हैं। राहुल ने बताया कि उधार देने से मना करने के साथ ही उसने अपने दोस्तों को बुलाया और फिर दुकान पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऐसा है जी, हमारी गली में एक राहुल नाम का लड़का है जो कि स्मैक वगैरह का काम करता है। हमारी गली के सामने ही है, बिल्कुल घर के सामने ही रहता है। वो स्मैक बेचता है। उसने कुछ गुंडे पाल रखे हमारे घर के सामने। 3 महीने से वो हमारी गली में आया है। अभी पहले कहीं और हमने माँ बाप के साथ रहता था, तो वहाँ पर आके हमने कोई बात नहीं कि पड़ोसी आया है, अच्छा खुशी की बात है कोई पड़ोसी आया है, लेकिन वहाँ पर उनने मंडली जमाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा 1-2 दिन का काम होगा, कोई बात नहीं है, मिलने के लिए सभी आते हैं। लेकिन वहाँ देखा तो वहाँ पर नशा बिक रहा है, स्मैक बिक रही है, दौड़ चल रही है, लड़के बैठे हैं। खूब डर के इस बात को देख के 3 महीने से हम बर्दाश्त कर रहे थे इस बात को। उसके बाद कल की बारान पे ये राहुल आया, कहते मुझे वो सामान दे, सिगरेट दे मुझे। मेरे भतीजे ने कहा कि मेरे पापा ने मना किया है उधार के लिए, मैं उधार नहीं दे सकता। तो कहने लगा उसको, इसी बात पे कहने लगा कि उसको गालियाँ निकालने लगा, तरह गालियाँ। तो मेरे भतीजे ने फिर दोबारा कहा तुम गालियाँ क्यों निकाले, जब मेरे पापा ने मना किया उधार के लिए, मैं क्यों दूँ तुम्हें। इतनी बात कहने के बाद उसने अपने लड़कों को बुलाया जो वहाँ पे स्मैक पी रहे थे, दारू पी रहे थे, सबको बुलाया। उन्होंने सारी दुकान ध्वस्त कर दिया, हमारी तोड़ फोड़, हमारे डिब्बे, हमारा जो काउंटर था सब ध्वस्त कर दिया। पीड़ित कुलदीप का कहना है कि पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस मौके पर आई, लेकिन जैसे ही पुलिस वापस गई फिर से आरोपियों ने हमला कर दिया। से मेरी माता जी, मेरे छोटा भाई निकल के आगे, हंगामा क्या हो रहा है। जैसे ही वो बाहर निकल के आया, उन्होंने पूछा कि क्या बात है। वैसे लड़कों ने उनको भी मारा, सबको मारा, सबको पिटा। उसके बाद हो रहा है, उन्होंने एक राइडर को भेजा। राइडर को जैसे ही गली में एंट्री हुआ वो निकल के अपने दूसरे पास से खड़े हो गए। फिर उसके बाद हम आए। जब तक राइडर वहाँ पर थे, जब तक तो वो उधर खड़े रहे। जैसे ही राइडर वहाँ से 2-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वहाँ से गए हैं, जैसे 5 मिनट बाद वहाँ से राइडर गए हैं, तुरंत उन्होंने दोबारा हमला किया हमारे। तो वहीं इस पूरे मामले में हमीदा पुलिस चौकी इंचार्ज सतपाल सिंह ने बताया उन्हें झगड़े की शिकायत मिली थी। उस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। कल शाम को वाल्मीकि बस्ती हमीदा में कोई झगड़ा हुआ था। हमारे पास कुछ सूचना आई थी, हमने वहाँ पर अपनी पुलिस फोर्स भेजी थी
और उसके बाद एक दिलीप लड़का है जो सरोज की डेथ हुई, इसका लड़का, उसने कंप्लेंट दी थी जिसपे हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें हमने जो भी धारा बनी उस हिसाब से एफआईआर दर्ज कर दी। सुबह हमारे को सूचना मिली थी कि वो जो सरोज है दिलीप की मम्मी, उसकी भी जो है ना डेथ हो चुकी है। ये हम सिविल हॉस्पिटल में आ गए हैं, यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करा रहे, जैसी भी मुनासिब कार्रवाई आप जो भी सर शुरुआत देखिए। ये पड़ोसी में आपस में कह रहे शराब शुरू पी के वो कोई दुकान से कुछ लेने आया था, उन्हें आपस में किसी बच्चे लेने देने में बात हो गई, उस बाद में जो भी तोड़ फोड़ करी, जो भी उन्होंने कहा उसमें 427 धारा भी जांच कर दी हमने, तो इस करके जो भी धारा बनी उसमें जांच कर। अभी हम इसका मृतका का सरोज का पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसी भी कोई आगे आएगी उस हिसाब से हम इसमें धारा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है क्या प्रदेश में नशा बेलगाम होता जा रहा है? क्योंकि उधार देना न देना दुकानदार की मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन उधार न देने पर किसी की हत्या करना सीधे सीधे दबंगई और गुंडागर्दी का मामला है। अब देखना है कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है और क्या कार्रवाई करती है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुमित की रिपोर्ट।